कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले कथा में आप लोगों ने सुना ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योगियों शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परम ब्रह्मा, परमात्मा, सत्य तथा आदि पुरुष हैं और आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तृत कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं, आप परम परमात्मा हैं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप इस जन्म में या अगले जन्म में मैं ही जहाँ भी जन्म लूँ, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। अतः हे प्रभु, मुझे न तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मुक्ति की है। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली न हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र में मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सकें। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों की चरण रज से भूषित होता रहूं। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि एक नन्हे ग्वाल बाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देती हैं। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है, तब तक मेरा विनत प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने संकेत दिया, उन्हें वापस जाने की अनुमति दी। जैसे कि ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वाल बाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड 1 क्षण में ही वापस आ गए हैं।
कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया हूँ, किंतु यह नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा की माया के कर्मों में लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस चले गए। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा। कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वात्सल्य क्यों हो उठे। यही नई गौएं भी इन बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहिल हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर परिवार मित्र देश समाज संपत्ति ऐश्वर्य यश जैसी सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गौड़ है। ये सब इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत की व्याख्या की। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाओं, बालकों के साथ कीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सब घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है और इनका कीर्तन करता है, उसकी समस्त अत्यधिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ कीड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।